हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल नंद गुरु स्टडीज पर। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज जो मैथ का एग्ज़ाम सेकंड सिटिंग में जो हुआ है उसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। और आप लोग का भी एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा और आगे भी बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन में जो है किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था और आप इसका सही उत्तर क्या है। तो थोड़ा लेट है लेकिन सब क्वेश्चन सही है। तो हमारे पास जो है सेट कोड क्या है, एच है। और आप लोग के पास कोई भी सेट हो, सेट सिर्फ चेंज रहता है। और सॉरी, सेट सिर्फ चेंज रहता है, क्वेश्चन भी सेम रहता है। सिर्फ क्वेश्चन का नंबर जो है, नंबर सिर्फ सेट, जैसे कि एच में जो जो क्वेश्चन एक में है तो दूसरे सेट में वो किसी और नंबर में होगा। तो इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है, क्वेश्चन सेम रहता है। सिर्फ क्वेश्चन इधर उधर यानी कि नंबर का इधर उधर रहता है। तो चलिए हम लोग जो है चलते हैं क्वेश्चन की ओर और सभी क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है त्रिभुज इतना को 0,4 और 0,03 के का क्षेत्रफल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 8 वर्ग इकाई, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी थोड़ा हम लोग क्वेश्चन को ही देखेंगे, आप लोग भी ज़रूर मिलाएं और मिला के ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कितना सही हुआ। और तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 जो है 10 40 और इंटू 10 20, 10 50 इंटू 10 70 का कितना हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है अनुपात इतना उनकी संगत भुजा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर बी हो जाएगा, यानी कि 7:9। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनकी संगत ऊंचाइयाँ क्या होगी। तो यानी कि इसका जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 7:11 अनुपात में है तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों की अनुपात कितनी होगी। तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। हम लोग थोड़ा फास्ट में सिर्फ आंसर देखेंगे, आप लोग को भी अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ ऐसे देखने के लिए मिलाना है और अगले पे जो है अगले सब्जेक्ट पर फोकस करना है। तो अगला सब्जेक्ट क्या है, सॉरी, अगला क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज इतना और इतना के सेंटीमीटर हो तो यानी कि हो तो त्रिभुज त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, सी, यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर बी सी प्लस बी सी स्क्वायर हो तो कोण बी बराबर क्या होगा। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 90 डिग्री। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ को निम्न में से कौन सा सत है। यानी कि कौन सा सत हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि इतना किस प्रकार का कोण 60 और कोण क्यू 80 हो तो कोण जेड क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि 40 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पष्ट रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी खींची जा सकती है, तो अनगिनत खींची जाती है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जो है भिन्न का दशमलव शांत होगा, यानी कि कौन होगा, तो यानी कि ए हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है यदि इतना और क्या है, यदि इतना और इतना रूप एम एंड यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक हो तो पी बटे क्यू दशमलव प्रसाद क्या हो जाएगा, यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्त, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में से इतना हो तो ए का माप क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, सही उत्तर जो है इसका हो जाएगा, यानी कि 2505, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा।
इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखें। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4 2 के शून्य क्या हो जाएगा, यानी कि -3 और 14 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न, बहुपद इतना का घात क्या है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बहुपद है, तो कौन बहुपद है, तो यानी कि डी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद का शून्यक -2 एवं 10 है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि इतना शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 3a अल्फा बीटा का मान हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, यानी कि sin 45 प्लस cos 45 का मान क्या हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। इसी तरह यदि द्विघात बहुपद इतना का शून्य 2 हो तो k का मान हो जाएगा, k का मान क्या हो जाएगा, यानी कि k का मान हो जाएगा 6/5, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। उसके बाद वर्ग अंतराल इतना के वर्गों का लंबाई कितना होगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगर आप लोगों का सेट एच है तो सेम मिलाएं, और अगर दूसरा है तो सिर्फ क्वेश्चन देखें। तो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला है, प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा, यानी कि 11, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला है, इतना का माध्य क्या है, तो माध्य का क्या हो जाएगा, यानी कि 7.5 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि इतना का बहुलक क्या हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि इतना का जो है पी बराबर है तो किसके बराबर है, यानी कि ऑप्शन बी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटक की प्रक्रिया नहीं हो सकती, कौन नहीं हो सकती है, यानी कि सी होगा, तो प्रतिशत वाला नहीं होगा। इसी तरह अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, अच्छी तरह फेंकी गई 52 पासा एक गड्ढी में से अच्छी का पत्ता खींचा गया तो इसे काले रंग का बादशाह प्रायिकता क्या होगा, तो प्रायिकता यानी कि इसका क्या आंसर हो जाएगा, 1/26, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह जो है अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि एक वर्ष में एक महीना यदृच्छा चुना जाता है तो इसके मार्च का जुलाई का होने वाली प्रायिकता क्या हो जाएगा, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि एक पासे की फेंक में संख्या 1 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगा, तो यानी कि ऑप्शन 1/2 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। एक पासे की एक फेंक में 2 और 6 के बीच अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 5 एवं -3 है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि सी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। हम लोगों ने पहले ही बना के देख लिए कौन सही है, इसलिए सिर्फ आंसर बताते हैं। और जो है इसका जो है अगला प्रश्न है, यदि बहुपद इतना का शून्यक इतना तो का मान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, यानी कि -9 हो जाएगा इसका मान, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, यदि इतना को इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है इतना बराबर इतना के कितने हल होंगे, तो यानी कि क्या हो जाएगा, अनगिनत हल होंगे। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, दो रैखिक समीकरणों के लेख चित्र यदि प्रतिच्छेदित हो तो हलों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी, अनगिनत होगी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला है कि रैखिक समीकरण युग्म इतना एवं इतना है तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसका सही उत्तर आश्रित, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे।
अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल एवं अल्फा एवं बीटा एस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि -25/4, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल इतना है तो पी का मान क्या हो जाएगा, तो पी का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न, यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल इतना है तो इसका दूसरा मूल है, इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल की प्रकृति क्या है, तो क्या है, तो वास्तविक एवं आसान। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, दो गोले के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 216:27। इसी तरह अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि दो बेलनों की त्रिज्या को अनुपात इतना, उनकी ऊंचाई अनुपात इतना हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 27:20 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r एवं उनकी ऊंचाई h हो तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा उसका πr² h, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, तो इसकी तृतीयक ऊंचाई है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा। हम लोगों ने पहले ही इसको सही बना के देख लिया, इसलिए जो आप लोग को टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आंसर मिला है। और जो है, यदि किसी धन के विकर्ण की लंबाई इतना है सेंटीमीटर हो तो कोर की लंबाई है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। फिर अगला है, यानी कि इतना बराबर जो है हल करने पर कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न, यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी त्रिज्या है, तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या यानी कि 14 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आयतन यानी कि 8 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो इतना का मान है, तो इतना का मान कितना हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। इसी तरह अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, इतना को हल करने को इतना बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा 2 सेक थीटा 2 कोसेक थीटा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 10 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यानी कि कॉट एक्स। इसी तरह अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है, ए अल्फ़ा बराबर जो है 60 डिग्री तथा बीटा बराबर 30 डिग्री हो तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा साइन इंटू अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा का मान क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि थीटा 45 हो तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, यानी कि यदि ए बराबर 60 डिग्री हो तो इतना का मान जो है कितना हो जाएगा, यानी कि रूट 3 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि टेन थीटा बराबर 12/5 हो तो कॉस थीटा का मान हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, इसको हल करने पर कितना हो जाएगा, इसको हल करने पर आ जाएगा, यानी कि 1, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला है, यदि टेन थीटा इंटू टेन 35 डिग्री गुना टेन 55 का मान बराबर साइन ए हो तो ए का मान क्या हो जाएगा, तो ए का मान क्या हो जाएगा,
90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर पी हो तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है 1 + cot स्क्वायर थीटा इंटू 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अगला प्रश्न है, अगला है बिंदु इतना तथा बिंदु इतना के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 7/√2। अगला है, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 30 एवं सार्व अंतर 5 है तो उसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका, यानी कि 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद इतना हो तो इतना है तो x का मान क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है समानांतर श्रेणी है, तो कौन हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा निम्नलिखित में कौन समांतर से नहीं है पूछा गया है, तो यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, n²। और अगला प्रश्न है, अगला है निम्नलिखित किसका मान 1 के बराबर है, तो किसका मान, तो यानी कि बी हो जाएगा सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, यानी कि 1 + tan² थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यानी कि tan² थीटा, यानी कि tan 45 का मान कितना हो जाएगा, tan 45 का मान जो है 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, सेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। उसके बाद है साइन स्क्वायर, साइन यानी कि इसका क्या है, बी हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है तो क्या हो जाएगा, यानी कि 1/2। फिर अगला प्रश्न है, अगला है कि यदि बहुपद इतना और निम्नलिखित का क्या है, तो गुणनखंड होगा, तो इसका क्या गुणनखंड होगा, यानी कि x+4। उसके बाद है द्विघात बहुपद x² + 3x+4 के शून्यांक का गुणनखंड क्या होगा, तो यानी कि -4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो कौन द्विघात समीकरण है, तो यानी कि बी, यानी कि बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो नहीं है तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सही उत्तर। और अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 का विवेचक है तो क्या हो जाएगा, यानी कि -8। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन बिंदु जो है x-5 के लेखा चित्र पर है, तो कौन हो जाएगा, 5 और 0। अगला प्रश्न क्या है, यदि इतना बड़ा समांतर श्रेणी में तो p का मान क्या होगा, तो p का मान जो है क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद शून्य है, तो कौन हो जाएगा, 8वां पद शून्य है। अगला प्रश्न क्या है, यदि इतना मूल के बिंदु P के निर्देश ना हो तो OP दूरी OP का दूरी जो है क्या हो जाएगा, तो OP का दूरी यानी कि 5 हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी है तो क्या हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। और इसी तरह अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, इतना बराबर क्या हो जाएगा,
देन हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। फिर अगला प्रश्न है बिंदु इतना की कोटि है, तो कोटि पूछा गया है तो कोटि क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है बिंदु इतना की किस पाद में स्थित है, किस पाद में स्थित है, तो यह हो जाएगा प्रथम पाद। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो कौन स्थित है, यानी कि -5 और -9, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है, तो क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि खंड ए बी का मध्य बिंदु इतना है तो ए के नियमांक इतना है तो बी के नियमांक क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है वृत्त किसी वृत्त के व्यास के सिरे के निर्देशांक इतना तथा इतना तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या होगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह जो अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना तथा इतना हो तो त्रिभुज का केंद्र निर्देशांक है कितना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त PA एवं PB दो स्पर्श रेखा है, तो यदि PA बड़ा 7 हो तो PB ज्ञात करना है, तो PB कितना हो जाएगा, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है यदि इतना और इतना है तो क्या बोल रहा है कोण POA निकालना है, तो POA बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है यदि जीवा इतना 50 कोण केंद्र पर कोण तो बिंदु हेतु पर की जगह स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25:49, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे। 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड जिसके अंदर का कोण इतना है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात इतना हो तो उनके त्रिज्या का अनुपात है तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2:3, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 6 sec स्क्वायर a माइनस 6 tan स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि इतना और इतना हो तो इतना बराबर कितना होगा, तो यानी कि हो जाएगा x4y4, यानी कि x4 × y4 y⁴, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण के पास से इतना दूरी और कोण दूरी पर कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ऊंचाई कितना हो जाएगा 15√3, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से इतना गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा तो है तो क्या हो जाएगा इसका 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। तो हम लोगों ने 60 क्वेश्चन देखा और बिल्कुल ही सही प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ज़रूर मिला के हमको भी बताएं कितना आया, और ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देना है, ऐसे एक बार मिला के देख लेना है कितना आ रहा है, और ज़्यादा समय देना है अगले एग्ज़ाम पर। तो अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरह आपको सही प्रश्न का उत्तर मिले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही प्रश्न का आंसर की डाले तो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो और फिर से जो है मिलते हैं नए वीडियो में, और तैयारी करते रहिए, और कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।